मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी 24। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सूती वस्त्र उद्योग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जामों के लिए फायदेमंद होगा। और फ्रेंड्स, सूती वस्त्र उद्योगों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको डायरेक्ट एसएससी, रेलवे यानी हर जनरल कंपटीशन में आपको पूछा जाता है सूती वस्त्र उद्योग से। ठीक है, तो वो आपको बहुत ही डिस्कस करके बताएंगे जिससे आपको वीडियो देखते ही आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, भारत में कितने सूती वस्त्र को मिल है, कब स्थापित हुआ था, सारा आपको क्वेश्चन हम बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कब हुआ था भारत में। सूती वस्त्र मिल का यानी देश में पहला सूती वस्त्र मिलों की कारखाना फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में स्थापित हुआ था, लेकिन वह क्या रहा था, असफल हो गया। 1818 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था जो वह असफल रही। उसके बाद दूसरा सबसे सूती वस्त्र का मिल मुंबई में स्थापित हुआ था 1854 ईस्वी में, वो अभी क्या है, सफल है। सूती वस्त्र मिलों की संख्या भारत में कितना है? तो सूती वस्त्र मिलों की संख्या भारत में 800 है। मतलब सूती वस्त्र मिलों की कुल संख्या कितना है? 800 है। और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की संख्या 119 है और गुजरात में 118 है। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। ठीक है, इससे पहले कौन था? तो इससे पहले महाराष्ट्र राज्य था, लेकिन अब क्या है, गुजरात हो गया है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रथम क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सूती वस्त्र उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में से कौन सा कारक सूती वस्त्र उद्योगों के लिए विकेंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महंगा श्रम हो जाएगा। महंगा श्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आप डिटेल के साथ पढ़ भी सकते हैं, इसका हिंट भी दिया गया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विकेंद्रीकरण के कारण यातायात सुविधाओं का विकास, जल विद्युत संसाधनों का विकास, कपास का शुद्ध कच्चा माल, श्रम का रास्ता सस्ता होना आदि है। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते, सारे को व्याख्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेतु कच्चे माल के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द कानपुर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेतु कच्चे माल के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर द यानी कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी काल कहा जाता है? निम्न में से कौन सा नगर सूती उद्योग की राजधानी काल आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स मुंबई हो जाएगा। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार के रूप में महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र में 165 सूती वस्त्र मिले हैं, इनमें से मुंबई में 65 सूती वस्त्र मिले हैं, जिस कारण मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर जूट के कारखाने स्थित नहीं हैं? निम्न में से किस स्थान पर जूट के कारखाने स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब यानी रानीगंज हो जाएगा। रानीगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस स्थान पर जूट के कारखाने स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में रेशम उद्योग यानी सिल्क इंडस्ट्री का केंद्रीकरण हुआ है? निम्न में से किस राज्य में रेशम उद्योग सिल्क इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में रेशम उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, यानी रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक है। और बेंगलुरु, मैसूर, कोलार, बेलगांव, हासन आदि कर्नाटक में स्थित प्रमुख रेशम उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र कृत्रिम रेशम का उत्पादन नहीं करता है? निम्न में से कौन सा केंद्र कृत्रिम रेशम का उत्पादन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द कांडला हो जाएगा। कांडला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया था? पहला भारतीय वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
ब 1854 हो जाएगा। ठीक है, 1854 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मुंबई में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कब किया गया था? तो 1854 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कावसजी डाबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इसका हिंट भी आप पढ़ सकते हैं। व्याख्या, भारत में प्रथम वस्त्र कारखाना 1854 में कावसजी डाबर पारसी द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक रूप से प्रथम कारखाना 1818 में स्थापित किया गया था, परंतु यह प्रयास असफल रहा, क्योंकि 1858 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया था, वह कुछ कारण से क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब द्वितीय हो जाएगा। यानी द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम कौन है? तो प्रथम चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका है प्रथम स्थान, और दूसरा क्या है? देश का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वस्त्र नीति क्रियान्वित कब किए गई? राष्ट्रीय वस्त्र नीति क्रियान्वित कब की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स 2001 ईस्वी हो जाएगा। 2001 ईस्वी में राष्ट्रीय वस्त्र नीति की क्रियान्वित की गई थी। यानी राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2001 में क्रियान्वित की गई थी। इसका लक्ष्य सूती वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण करना, तकवों और करहों की तकनीक में सुधार करना, करों में रियासतें देना, जिससे कि संगठित एवं विकेंद्रीय स्तर के कारखानों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वस्त्र तैयार कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? स्थापना की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाजारकृत उद्योग हो जाएगा। बाजारकृत उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर निम्न में से किस राज्य की वस्त्र राजधानी है? कोयम्बटूर निम्न में से किस राज्य की वस्त्र राजधानी है? तो इसका राइट आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। यानी कोयम्बटूर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कोयम्बटूर निम्न में किस राज्य की वस्त्र राजधानी है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निगम की स्थापना वस्त्र उद्योग के विकास के लिए की गई? निम्न में से किस निगम की स्थापना वस्त्र उद्योग के विकास के लिए की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन हो जाएगा। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात व्यापार के अंतर्गत किन देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? भारतीय वस्त्र उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात व्यापार के अंतर्गत किन देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ एशियाई देशों से हो जाएगा। एशियाई देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात व्यापार के अंतर्गत किन देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? भारतीय वस्त्र उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात व्यापार के अंतर्गत किन देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन और एशियाई रिपीट क्वेश्चन हो गया। एशियाई देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की विशेषताएं क्या है? भारत में सूती वस्त्र उद्योग की विशेषताएं क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ यह भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, विदेशी निर्यात का प्रथम स्थान है, राष्ट्रीय आय में इसका योगदान सर्वाधिक है। यानी आपका सभी कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, विदेशी निर्यात का प्रथम स्थान है, राष्ट्रीय आय में इसका योगदान सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी मुंबई में पूंजीपतियों का जमाव, कपास की उपलब्धता, बंदरगाह सुविधा, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह अहमदाबाद सूती वस्त्र की राजधानी है
अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन कहा जाता है। यानी आपका उपयुक्त कथन यानी सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र राज्य है। यहाँ अहमदाबाद सूती वस्त्र की राजधानी है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती उत्पादक राज्य है, जहाँ 144 सूती वस्त्र मिले हैं और अहमदाबाद साड़ियों और धोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब, गुजरात में यह उद्योग कच्चा माल स्थापन उद्योग है। गुजरात में यह उद्योग कच्चा माल स्थापन उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, असंगत छांटिए, यानी असंगत को आप पहचान कीजिए, कौन सा असंगत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ, राष्ट्रीय कपड़ा निगम 1958 हो जाएगा। औद्योगिक उन्नयन कोष 1999 में, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना 2001 में, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना 2000 में, यानी सभी सही है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम 1958 गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में जूट उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द, इस प्रदेश के शुष्क जलवायु इस उद्योग के लिए उपयुक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी से मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में से मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बना रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।